पड़ रहा है। और हो भी क्यों ना। राणा अली ज़ोएब जी, पाकिस्तान पर जब सभी की निगाहें हैं, उस वक्त पाकिस्तान में जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हैं बार बार बयान बदल रहे हैं। कभी भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं भारत के साथ है, इन्वेस्टिगेशन में साथ देंगे। ये किस तरह की भाषा है जहां पर नेता और मंत्री ये भाषा बोले हैं कि फ्रीडम फाइटर हैं वो आतंकी। सोचिए कितना शर्मनाक है ये, जहां पर वो ये स्वीकार करें कि 30 साल से हम ये गंदा काम कर रहे हैं, आतंक को पाल रहे हैं। जहां पर ये वो ये बोले कि सिंधु का पानी रोका तो खून की नदियां बहा देंगे। ये किस तरह की लैंग्वेज है? और ये बार बार बयान बदले क्यों जा रहे हैं? एक स्टैंड पर रहिए ना। रचना जी, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहली रिक्वेस्ट मेरी ये है कि मैं पिछले तकरीबन कोई 20 मिनट से मैंने सबकी बात सुनी है और यही जज्बे के साथ मेरी बात भी सुनी जाएगी, मुझे बीच में टोका नहीं जाएगा। अच्छा जी, आ जाते हैं आपकी बात की तरफ। आपने कहा कि ये शर्मनाक बात है जो आपके मंत्री जो हैं वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। देखें, मंत्रियों ने स्टेटमेंट्स की शुरुआत यहाँ से की कि जो प्रोपेगेंडा आप मीडिया पे बैठ के बना रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये काम करवाया, वो पाकिस्तान ने नहीं करवाया, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान इस हमले की मजम्मत करता है, हम इसको कंडेम करते हैं और आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। नंबर 3, अगर आप फिर भी ये जो मसला है ये पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते जा रहे हैं, तो फिर बालाकोट की तरह जो आपने पुलवामा आपका अटैक हुआ, पुलवामा के बाद जो पाकिस्तान की तरफ से GIT गई, तो इसी तर्ज पर हम अगेन आपके इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने में आपकी हेल्प आउट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आज 5वां दिन है, आप ना तो उन लोगों को ढूंढ पा रहे हैं जो वहां पे मौजूद थे, ना आप कोई एक कंक्रीट एविडेंस दे पा रहे हैं कि जिससे ये साबित हो कि जो बात आप टीवी पे बैठ के कर रहे हैं वो कहाँ पे हो। आपने कहा शर्म की बात यह है कि आप कश्मीर में बेगुनाह लोगों के घरों को आपने गिराना शुरू कर दिया है इस इंसिडेंट के आड़ में। शर्म की बात यह है पाकिस्तान जो आतंक को पाल रहा है, आप बता रहे बेगुनाह लोगों के घर ढाए जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आतंकियों का सपोर्ट कर रहे थे, ये वो लोग हैं जो ओवरग्राउंड वर्कर कहलाते हैं आतंकियों का सपोर्ट करने के लिए। 1 मिनट रुकिए, यूनिवर्सिटियों में आपने जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं, कहा कि पाकिस्तान साथ में है और इन्वेस्टिगेशन में साथ देना चाहता है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री कह रहे हैं उन आतंकियों को जिन्होंने धर्म पूछकर मार डाला, उन्हें फ्रीडम फाइटर की संज्ञा दे रहे हैं। राणा अली ज़ोएब जी, आपके उप प्रधानमंत्री उन आतंकियों को फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं। ये शर्मनाक नहीं लगता आपको? कोई भी आतंकी फ्रीडम फाइटर कैसे हो सकता है? धर्म पूछा, गोली मार दी, फ्रीडम फाइटर है क्या वो? मुझे इस वजह से नहीं लगता। मुझे शर्मनाक, सुन लीजिए ना, जवाब ले लीजिए। अब मुझे शर्मनाक इस वजह से नहीं लगता कि जब मैं एक बेगुनाह इंसान हूं, मेरे घर को गिरा दिया जाएगा तो फिर मेरे घर में जो बचेगा वो उठ के वापस आपको मारेगा। ये जिन लोगों के आपने घर गिराए हैं, यही लोग कल को उठ के जब आप पर दोबारा अटैक करेंगे तो आप फिर इल्जाम पाकिस्तान पे लगाएंगे। ये वही लोग हैं जिनको आप मुझे ये बताएं, इस इंसिडेंट के बाद आपकी जमीन पर आतंक पाला जाता है, इसीलिए आपकी जमीन पर आतंकी फल फूल रहे हैं, उन्हें प्रॉपर फंडिंग मिल रही है, उन्हें प्रॉपर सुरक्षा मिल रही है, इसी डर से कि आज आप उनके घर गिरा देंगे, आज आप उनके ठिकाने नस्तानाबूद कर देंगे तो उनकी आगे की औलादें फिर आपके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। मतलब यही डर है कि पाकिस्तान आतंक को पालता आ रहा है 30 साल से, जो आपके खुद के मंत्री कह रहे हैं, और इसीलिए आतंकी घटनाएं बार बार पाकिस्तान में हो रही हैं, आवाम पिस रही है उसमें, और जो हम कर रहे हैं उससे भी आपको तकलीफ है। मतलब आतंकियों का साथ देने वाले उन सांपों को हम दूध पिलाएं। तो पाकिस्तान में सुन लीजिए ना, आपको मसला सुनने में है। आपके टीवी चैनल्स पे ही एक रिपोर्ट चली कि वो जो दहशतगर्द थे जिन्होंने हमला किया, उनके पास शायद कोई M16 या M19 इस तरह का एक आपने कोड दिया कि जी वो गन है उनके पास, और आपकी ये हिम्मत नहीं हुई ये पूछने की कि वो जो गन है वो अफगानिस्तान में जो अमरीकी वहां से निकले हैं उनकी हैं, और जो अपना असला पीछे छोड़ गए हैं। तो आपके नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से ये सवाल क्यों नहीं किया कि भाई आपके कंट्री का जो असला है वो हमारे पास क्या कर रहा है? हमारे यहाँ टेररिज्म इस्तेमाल क्यों हो रहा है? मेड इन पाकिस्तान फूड पैकेट्स मिलते हैं तब तो नहीं बोलते आप? पाकिस्तान के आई कार्ड होते हैं उनके पास तब तो नहीं बोलते आप? और आप कह रहे हैं कि आप मदद करेंगे इन्वेस्टिगेशन में। आप पहले अपनी मदद तो कर लें, बलूचिस्तान में पहले अपनी मदद तो कर लें, पीओके में जो विरोध हो रहा है उसमें अपनी मदद तो कर लें। आए दिन आतंकी हमले होते हैं, बम ब्लास्ट हो जाते हैं, लोगों के चिथड़े उड़ जाते हैं, आप अपनी मदद तो कर लें पहले। हम कर रहे हैं, हम उसमें बिल्कुल कर रहे हैं, हम उनको ढूंढ ढूंढ के मार भी रहे हैं, हम बाकायदा तौर पे ये भी कर रहे हैं। असल में हमारा प्रॉब्लम ये है,
हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम झूठा प्रोपेगेंडा नहीं बनाते हैं, हम सच पे सच्चाई पे बात करते हैं। आपने अपने इंट्रो में कह दिया जी 250 पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर है, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। कोई मुझे ये बताएं, मुझे ये, क्योंकि आप खतून हैं, मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है, क्या ये जर्नलिज्म है, ये सहाफत है? आप पत्रकार है ना?